Little Tiger, Big Tiger. Questions and answers. Hello everyone, I am Abhay and I welcome you all on Study with Abhay. Dear student, we are going to do the exercises and questions answers of English NCERT class 3rd, and the name of the chapter is Little Tiger, Big Tiger. Okay, so let's start. First is reading is fun. Question number first, take the right answer. सही आंसर को चिन्हित करिए, सही उत्तर को चिन्हित करिए. Then question is, where did the mother tiger and her small tiger cub, और उसका जो बेबी था स्मॉल टाइगर कब, स्मॉल मतलब टाइगर के बेबी को ही कब बोलते हैं, तो आप स्मॉल टाइगर बोलिए या कब बोलिए. तो स्मॉल टाइगर लिव, वो मदर टाइगर और स्मॉल टाइगर वो कहाँ रहते थे. तो ए है नियर अ रिवर, बी है नियर अ माउंटेन, नियर अ फॉरेस्ट, नियर अ सी. तो आंसर हो जाएगा नियर अ रिवर. आपने तो पढ़ा ही है क्वेश्चन, तो ये देखिए यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है नियर अ रिवर. फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, वेयर डिड द मदर टाइगर, व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क. जब स्काई डार्क होती थी तो मदर टाइगर क्या हंट करती थी. तो ए है शिप एंड गोट, बी है फिश एंड फ्रॉग, सी है डियर एंड पिग्स, डी है डंकी एंड हॉर्स. तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डियर एंड पिग्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट. एक दिन जो लिटिल टाइगर था, जो टाइगर कब था, टाइगर का जो बच्चा था, वो क्या पकड़ा, क्या कैच किया. ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा अ फ्रॉग. ठीक है, एक वो फ्रॉग पकड़ता है जब वो काफ़ी दूर चला जाता है अपने मम्मा से. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर व्हेन ही कैच द फ्रॉग. क्या होता है जब वो फ्रॉग को पकड़ लेता है. ठीक है, जब वो मेढक को पकड़ लेता है तो क्या होता है. तो आंसर हो जाएगा व्हेन ही चेज्ड द फ्रॉग. जब वो फ्रॉग को पकड़ लेता है. अ बिग टाइगर केम नियर हिम. तो पकड़ लेता है तो उसके बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है कि अ बिग टाइगर, उसके एक बड़ा टाइगर उसके पास आता है. ठीक है, ये अब आ गया है वर्ड बिल्डिंग, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैच द एनिमल विद देयर यंग वंस. तो ये क्वेश्चन है, हमने नीचे बहुत कलरफुल वे में मैच किया है इसको. तो आप देखिए, हॉर्स का कोल्ट, डॉग का पपी, कैट का किटेन, ओके, काऊ का काल्फ. ठीक, अब पिग का पिगलेट, टाइगर का कब, ये तो आपने पढ़ा ही है, शिप का लैम्ब, गोट का किड और डक का डकलिंग. ओके, आप मैच कर लीजिएगा अपने से भी एक बार और इसे लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है. ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड गेम. कैन यू प्लेस दिस लेटर. आप ये जो लेटर है दिया हुआ है, आप उसे कैन यू प्लेस इन देयर राइट ऑर्डर. उनको जो लेटर्स हैं उन्हें राइट ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं, सही स्थान पे लगा सकते हैं. टू फॉर्म द नेम ऑफ एनिमल. क्या करने के लिए, एनिमल्स का नाम बनाने के लिए. तो देखिए यहाँ ये ऐसे है, जंबल वर्ड में ये दिया हुआ है और नीचे इसका आंसर है. आंसर में देखिए, ये रहा जंबल वर्ड SEMOU, तो इसका हो जाएगा MOUSE माउस. RESOH, तो इसका हॉर्स. फिर ये OINL, इसका लायन. PESHE, तो इसका SHEEP शिप. REDE, तो इसका DEER डियर. LUBL, तो इसका हो जाएगा बुल. GITER, तो इसका टाइगर. FOWL वुल्फ. ठीक है, इसका माउस मतलब चूहा, घोड़ा, लायन मतलब शेर, शिप मतलब भेड़, डियर मतलब हिरन, बुल आप जानते हैं सांड. ठीक है, एंड टाइगर मतलब चीता. और उल्फ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ठीक है, और जिसका सही रहेगा मैं उसके कमेंट को लाइक भी करूँगा, उस पर रिप्लाई दूंगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, द एनिमल्स ऑब्लिक बर्ड्स इन कॉलम ए हैव टू रीच देयर होम इन कॉलम बी. ये कॉलम ए में जो है वो नेम किसका है, एनिमल और बर्ड्स का नेम है. और ये जो कॉलम बी है इसमें उनके घर का नाम है और उन्हें क्या करना है, उन्हें घर पे जाना है. ठीक है, देन फाइंड आउट वेयर देन दे लिव. तो आप ढूंढिए कि वो रहते कहाँ हैं. ठीक है, तो आप आ जाइए यहाँ आंसर में, ये देखिए रहा आंसर.
बी कहाँ रहती है? बी रहती है हाइव में। ओके, बी रहती है हाइव में। एंट कहाँ रहती है? एंट रहती है एंट हिल में। डक कहाँ रहती है? पॉन्ड में। टाइगर कहाँ रहता है? वो तो डेन में रहता है। ठीक है। रैबिट बरो में रहता है। आपने बरो मतलब ये रहा बरो, उसका होल। ठीक है। स्पाइडर, स्पाइडर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, स्पाइडर कहाँ था? वेब में था। ओके, जहाँ वो तितली फंस जाती है। और स्पैरो, स्पैरो कहाँ रहती है? तो नेस्ट में वो रहती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेटस राइट। ठीक है, ये लेट्स राइट है, इसको लेटस राइट भी लिख सकते हैं। चलो लिखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? नाउ राइट 6 सेंटेंसेस फ्रॉम द पिक्चर। ऊपर जो पिक्चर्स दिए होंगे, आपके बुक में पिक्चर दिए हुए हैं, यहाँ पीपीटी में पिक्चर हमने नहीं लगाया। ऊपर जो पिक्चर्स दिए हुए हैं बुक में, उन पिक्चर्स को देख करके, ठीक है, नाउ राइट 6 सेंटेंसेस, तो 6 सेंटेंस लिखे फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन इन द एक्सरसाइज, जो पिक्चर एक्सरसाइज में दिए हैं। ऑफ वर्ड रीडिंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू बिलो, और एक ऑलरेडी डन कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑलरेडी एक डन दिया हुआ है आपके बुक में, तो उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, ये देखिए रहा आंसर। अ बी, एक मधुमक्खी, लिव्स इन हाइव, वो कहाँ रहती है? हाइव में रहती है। एन एंट लिव इन एन एंट हिल, वो एंट कहाँ रहती है? एंट हिल में रहती है। अ डक लिव्स इन पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब में रहते हैं। ए टाइगर लिव्स इन डेन, डेन गुफा में रहती है। ए रैबिट लिव्स इन बरो, अपने वो बरो में रहता है, होल में रहता है। अ स्पाइडर लिव इन वेब, वेब मतलब अपने जाल में रहता है। और स्पैरो लिव इन नेस्ट, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, वो अपने घोंसला में रहती है। कौन? स्पैरो। आगे है टॉक टाइम। ठीक है, टॉक टाइम में क्या दे रखा है, पढ़ लेते हैं इसे भी। ये रहा टॉक टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लिटिल टाइगर कब स्लीप्ड अवे व्हेन हिज मदर वाज एस्लीप। जब उसकी माँ सो गई थी, तो लिटिल टाइगर क्या हुआ? स्लीप्ड अवे हो गया, मतलब दूर चला गया। ही सून गॉट इनटू ट्रबल, और वो क्या हुआ? गॉट इनटू ट्रबल, वो मुसीबत में आ गया। ठीक है। टेल द क्लास, अपने क्लास में बताइए अबाउट अ सिमिलर इंसिडेंट, एक ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में। ठीक है, एक ऐसे ही मतलब इंसिडेंट जो हैपन हुआ। ठीक है। व्हेन यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स, लिसन टू योर, जब आप अपने पेरेंट्स को नहीं सुने हो या ना पाए हो। एंड फाउंड, ना पाए हो, योर सेल्फ इन ट्रबल, और अपने आप को क्या पाया हो? ट्रबल में पाया हो। तो आंसर हो जाएगा, वंस माई पेरेंट्स हैड टोल्ड मी नॉट टू गो आउट इन टू द मार्केट। एक बार मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था, क्या कहा था? नॉट टू गो इन टू द मार्केट, मार्केट में न जाने के लिए। ठीक है। आई डिड नॉट लिसन टू देम, मैं उन लोगों को नहीं सुना। एंड आई वेंट इन साइड द मार्केट, और मैं मार्केट में चला गया। लेटर, बाद में, आई कुड नॉट सर्च द वे टू माई होम, बाद में क्या हुआ कि मैं मार्केट में भूल गया और कुड नॉट सर्च, मैं सर्च नहीं कर पाया क्या? रास्ता, घर जाने का रास्ता। देन आई रियलाइज दैट आई वॉज लॉस्ट, तो मैं रियलाइज़ किया कि मैं तो खो गया। आप अपने हिसाब से भी अपना इंसिडेंट बता सकते हैं, जो हुआ हो, जो घटना हुई हो। ठीक है, ये तो इसमें लिखा हुआ है पीपीटी में, तो आप इसे आई एम सॉरी। ये क्वेश्चन से अलाउड, से अलाउड में क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वाइट, फेलो, बिगेस्ट, रिचर। ठीक है, क्वाइट, सेलो, स्मॉल, रिचर। क्वीन, स्वेलो, स्मॉलर, पाउंस। क्वेरल, बिग, स्मॉलेस्ट, बाउंस। बिलो, बिगर, रिच। ठीक। अब ये क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है, हु एम आई, कौन हूँ मैं? लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज, पिक्चर को देखिए और क्लू को रीड करिए। ठीक है, आपके बुक में पिक्चर्स दिए होंगे और क्लू वहाँ पे लिखे होंगे। देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल, और इस ये जो पजल है, ऐसे ऐसे क्रॉसवर्ड पजल, उन्हें कंप्लीट करिए। द फर्स्ट क्लू इज़ डन फॉर यू, और फर्स्ट को जो क्लू है, जो पहला क्लू है, वो डन हो गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या डन हुआ है, ये है, रुक जाइए एक मिनट। आई गिव उल, मैं क्या देती हूँ? उल देती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए ये डन हुआ है। देखिए सीप, कौन देता है उल? सीप। उसके बाद जो है, आई ले एग, मैं क्या करता हूँ? मैं क्या करती हूँ? एग ले करती हूँ, एग्स ले करती हूँ, तो उसका हो जाएगा हैन। ठीक है, ये रहा हैन। ओके। थर्ड नंबर है, क्या है? थर्ड नंबर है, आई गिव यू मिल्क, तो वो तो काउ हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर फाइंड करिए, COW, यहाँ काउ हो जाएगा, ये CO, ये रहा W। ओके। फिर उसके बाद क्या है, आई कैरी लोड,
मैं क्या करता हूँ, आई कैरी लोड, मैं बोझ होता हूँ, तो डंकी हो जाएगा या एस हो जाएगा, ठीक है। 4 4 कहाँ है इसमें, देखिए ये डंकी, DONKEY डंकी, ओके। फिर आई नाइट, ओके, 4 है, और फिफ्थ है आई नाइट, तो फिफ्थ देख लीजिए, आई नाइट, फिफ्थ हॉर्स, इसका हो जाएगा हॉर्स, ओके। आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड, मैं आदमी का बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो शायद डॉग हो जाए। 6 का देखते हैं क्या होगा, DOG डॉग, ये देखिए, ओके। आई लिव इन स्टाई, मैं स्टाई में रहता हूँ, ओके। 7th नंबर क्या हो जाएगा, 7th नंबर का PIG, पिग, ठीक है। आई ब्लीड, 8 नंबर है आई ब्लीड, तो ब्लीड, आई ब्लीड का हो जाएगा गोट, गोट क्या करती है, ब्लीड करती है, ठीक है। आई एम द सीप ऑफ द डेजर्ट, सीप ऑफ द डेजर्ट किसे बोलते हैं, ये रहा सीप ऑफ द डेजर्ट। अब इसका फिगर देखिए, और नहीं मैं बता देता हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है, इसका हो जाएगा कैमल, ठीक है। सीप ऑफ द डेजर्ट क्या होता है, कैमल होता है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइजेस सारी, और क्वेश्चन आंसर्स हो गए, और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।